जय जगन्नाथ मो मौसुमी आउ पुणी थे स्वागत करुछि आमर एग्जाम ब्लिज 3.0 यूट्यूब चैनल को। गत क्लास रे आमे प्राक सारला जुगरे थिबा चर्या साहित्य संपर्क रे आलोचना करिथिले। आज आमे नाथ साहित्य संपर्क रे आलोचना करिबा। तेणु चलंतु आ डेरी करबानी वीडियो को जल्दी स्टार्ट कर दबा। प्रथमे आमे देखिबा नाथ साहित्य कौन। देखिबा ओडिया साहित्यर इतिहास रे नाथ साहित्य एक सुदूर प्रसारी और गुरुत्वपूर्ण अध्याय। प्राक सारला युग बा ओडिया साहित्यर आदि पर्व रे जेउ केतेक सांप्रदायिक साहित्यर सृष्टि होइतिला सेथि मध्यरु आमर एही नाथ साहित्यटी अन्यतम थिला। भारत रे शैव धर्मर एक संस्कारवादी शाखा भावे नाथ संप्रदायर आविर्भाव होइतिला। एटा गोटे मेन पॉइंट कि भारत रे केउ धर्मर एक शाखा भावे आमर नाथ साहित्य आविर्भाव होइतिला ना शैव धर्मर शाखा भावे। ओडिशा रे एही संप्रदायर संथ और सिद्ध माने निजर आध्यात्मिक दर्शन काया साधना जगतत्वर प्रचार पाई जो साहित्य सृष्टि करुथिले ताहाकु आमे मुख्यतः नाथ साहित्य बोली कहउथिले। तेणु आम नाथ साहित्य क्या कहवा ना ओडिशा रे जो नाथ संप्रदायर सिद्ध माने निजर आध्यात्मिक दर्शन काया साधना किंबा जगतत्व प्रचार पाई जो जो साहित्य लिखुथिले ताहाकु आमे नाथ साहित्य बोली कहउचे। एबे देखिदबा नाथ धर्मटी कौन। नाथ धर्म हेउची कौन ना एक जोग भित्तिक धर्म। एही धर्मर एपरि नामकरण होइथिबार कारण कर ना एहार प्रवर्तक और मुख्य प्रचारक गण नाथ पदवी अधिष्ठित सेतिपाई ए धर्मर नाम कौन ना आमर नाथ धर्म। एथिरे जे कोनोसी जातिर लोक माने जदि ए धर्म को ग्रहण करुथिले से माने निजर कौलिक संज्ञा परिहार करी नाथ संज्ञाटी धारण करुथिले। अर्थात जनकर धरी आमर कौलिक संज्ञा हेइथिबो दास किंबा परिडा किंतु से जदि नाथ धर्मटी ग्रहण करुथिला तेबे ता नामरू तार कौलिक संज्ञा बा तांकर पारिवारिक संज्ञा सेटा हटि जिवो ता टाइटलटे हटि जाई आमर हे जाउथिला नाथ। ए नाथ शब्दर साधारण अर्थ कौन ना आमर स्वामी बा प्रभु। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मतरे ना शब्दर अर्थ कौन ना जहाँ मोक्षदान रे दक्ष बा जहाँ मोक्ष प्राप्ति संबंध रे सम्यक ज्ञान जात कराए ताहा कौन आमर ना शब्दर अर्थ हेउची सेटा। आ थ शब्दर अर्थ कौन ना अज्ञानर दूरीकरण। तेणु ए ना आ थ मिसिकी हैला कौन आमर नाथ। तेणु ए नाथ शब्दर अर्थ हेउची कौन ना नाथर आश्रय रे नाथ ब्रह्मर साक्षात्कार होइथाए एवं अज्ञानर माया अवरुद्ध हुए। ख्रीष्टीय 1200 शताब्दी माने द्वादश शताब्दी सुधा नाथ धर्म ओडिशा रे तथा भारतर अन्यान्य अंचल को परिव्याप्त होइतिला। ख्रीष्टीय केते शताब्दी रे नाथ धर्म ओडिशार तथा भारतर विभिन्न अंचल को परिव्याप्त होइतिला ना आमर ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दी रे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कहती ना नाथ धर्म हेउची शैव धर्मर एक शाखा। सेटा किए कहते ना आमर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य क्षितिमोहन सेन कौन कहती ना से तांकर ऑन हिंदुइज्म पुस्तक एटा मन रख कि ऑन हिंदुइज्म पुस्तक कहार ना आमर आचार्य क्षितिमोहन सेन कर से तांकर से पुस्तक रे कहती कि नाथ धर्म को वैदिक सभ्यतार पूर्वर प्रचलित और परवर्ती काल रे यह बौद्ध जैन और हिंदू धर्मर संस्पर्श रे आसी परिवर्तित नीति नियम धारण करिथिबा कथा प्रकाशित करती। किए करती ना आमर आचार्य क्षितिमोहन सेन। अध्यापक एपी कमरकर कौन करती चलते देखिबा। अध्यापक एपी कमरकर कौन कहती ना ए नाथ धर्म को से आर्यतर ब्राह्मण आउ शैव धर्मर एक शाखा रूपे ग्रहण करती। से नाथ धर्म को कौन भाव ग्रहण करती ना आमर आर्यतर ब्रात्य आउ शैव धर्मर एक शाखा रूपे ग्रहण करती। तांको मतरे शैव धर्म थिला आर्यतर ब्रात्य मानकर गोटे मौलिक धर्म। काहांको मतरे ना आमर अध्यापक एपी कमरकर मतरे। तापरे देखिबा ए जो आर्यतर ब्रात्य माने कन्ना शिव मातृशक्ति बा आमर दुर्गा कार्तिक गणेश और लिंग को मुख्य देवता भावे ग्रहण करी उपासना करुथिले। एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि आर्यतर ब्रात्य माने काहां काहां को पूजा करुथिले ना शिव दुर्गा गणेश कार्तिक आ लिंग। तापरे कौन देखिबा ना वैदिक आर्य और अवैदिक ब्रात्य मानक संस्कृतिर समन्वय घटिबा फल उभय गोष्ठीर देवता मानकर समन्वित स्वरूप प्रकाशित होला एवं एही ब्रात्य देवता शिव
ଏବଂ ବୈଦିକ ଦେବତା ରୁଦ୍ର ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ କି ବ୍ରାତ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଶିବ ଥିଲେ, ଆଉ ବୈଦିକମାନଙ୍କର ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ରୁଦ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଗଲା। କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ଶୈବ ଧର୍ମରୁ ହିଁ ବହୁ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ନାଥ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଶୈବ ଧର୍ମର ଏକ ଶାଖା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ୍ୟାଗ, ଯୋଗ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଧାରିତ। ଏହି ନାଥ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆମାନଙ୍କ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରୂପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ କି ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆନମାନଙ୍କ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର କେଉଁ ଜାତିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା ନା ନାଥ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗଳାରେ ନାଥ, ନାଥ ଶର୍ମା, ମିଶ୍ର, ଦେବନାଥ, ଦାସ, ପଣ୍ଡା, ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେନଗୁପ୍ତ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଧି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଥ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ହେଇଛି। ଗରେକ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ଗୋରଖନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ନାଥ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଯୋଗୀ ଜାତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଥ ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଯେଉଁ କେତେକ ଆମ ଯୋଗୀ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି କେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ଆମର ଗୋରେଖ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ୟ ପୁରାଣ କ'ଣ କହେ ନା ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ୟ ପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କୋପାବିଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲଲାଟ ଅଗ୍ନିରୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଓ ତଦୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶିବ ପାର୍ଷଦ ଓ ଜଗଧର୍ମ ପରାୟଣ ଥିଲେ। ମହାନଙ୍କର ବଂଶଧରଗଣ କ୍ରମଶଃ ଯୋଗୀ ଜାତି ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ଆମର ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ୟ ପୁରାଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗମ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କି ନାଥ ଜାତିର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ହେଇଛି। ଆଗମ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗୀ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଯୋଗୀ ପ୍ରଧାନ। ମହାଯୋଗୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁନାଥ, ବିନ୍ଦୁନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦିନାଥ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁନାଥଙ୍କ ବଂଶରୁ ମୀନନାଥ, ଗୋରେଖନାଥ, ଛାୟାନାଥ, ସତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଭୃତି ମହାତ୍ମା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବିନ୍ଦୁନାଥ, ବିନ୍ଦୁନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦିନାଥ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ତାଙ୍କର ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧ ସାତତାପ ସଂହିତାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ସାତତାପ ସଂହିତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ଯୋଗୀମାନେ ଶିବ ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନାମ ଶେଷରେ ନାଥ ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ବୃଦ୍ଧ ସାତତାପ ସଂହିତାରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭଜାତ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ମରଣରେ 10 ରାତ୍ରି ଅଶୌଚ ପାଳନୀୟ। ତାପରେ ପରାଶର ପଦ୍ଧତି, ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏହି ନାଥ ଜାତିମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ଏବଂ ଅବଧୂତଙ୍କ ଔରସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିମାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆମର ନାଥ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ପରବାଗମ। ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ସ୍ୱଧନ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟବତୀ ତପସ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଅମଦି ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁରତି ନାମକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଦିନାଥ, ମୀନନାଥ, ସତ୍ୟନାଥ, ସଚେତନାଥ ପ୍ରଭୃତି 16 ଜଣ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଏମାନେ ଯୋଗୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲେ। ଆଦିନାଥ, ମୀନନାଥ, ସତ୍ୟନାଥ, ସଚେତନାଥ, କପିଳନାଥ, ନାନକନାଥ ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାତୃଗଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ନା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାଦିତ୍ୟ ପରମାଗମର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ମହାବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ତନ୍ତ୍ରର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା କି ପାର୍ବତୀ ଏଥିରେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି
पार्वती को शिव कहते माने पार्वती और शिव कथोपकथन छल यहाँ रचित होती शिव कन्या पार्वती को कहते जे तांको यज्ञवंशर उत्पत्ति होइछि एवं एही जाति समस्त श्रेष्ठ केउं जाति ना आमर ए जो नाथ जाति केउंथरे वर्णना होइछि ना आमर महाविराट तंत्र ग्रंथरे। तापरे एबे आमे आलोचना करिबा ए नाथ धर्मर केते जण प्रमुख साधकों विषय रे। फास्ट आसुचंदी कि आमर ना मत्स्येंद्रनाथ तांको विषय रे देखिबा से समग्र भारत वर्ष रे 10 रु 12 शताब्दी मध्य नाथ धर्मर व्यापक प्रचार प्रसार होइतिला सिद्धाचार्य मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथों द्वारा। अर्थात समग्र भारत वर्ष रे नाथ धर्मर प्रचार प्रसार केबे हेइतिला ना आमर 10 रु 12 शताब्दी मध्य काहांको द्वारा ना आमर मत्स्येंद्रनाथ आउ गोरखनाथों द्वारा। एही मत्स्येंद्रनाथों अन्य नाम मत्स्येंद्रनाथ बा मीननाथ। तेणु एटा मध्य क्वेश्चन हो पारिबो कि मत्स्येंद्रनाथंकर अन्य नाम कौन ना मत्स्येंद्रनाथ आउ मीननाथ। किंबदंती अनुसारे जेतेबेले सागर तट देश रे पार्वती को आदिनाथ शिव जगविद्यार रहस्य बुझाउथिले से समय रे पार्वती निद्रामग्न हेले मात्र मत्स्येंद्रनाथ मीन रूप रे एही जगविद्यार रहस्य शुणिथिले तेणु तांकर नाम मीननाथ हेला। तेणु एही मत्स्येंद्रनाथ कर नाम कहीं मीननाथ हेला बा मत्स्येंद्रनाथंकर नाम कहीं मीननाथ हेला सेटा ए किंबदंती जना जाए। नेपाल परंपरा रे मत्स्येंद्रनाथ कौन ना आमर स्वयं अवलोकितेश्वर। नेपाल एक किंबदंती अनुसारे राजा नगेंद्रनाथंक समय रे देश रे कर्णाथ रे वर्षा हेलानी तो सेतेबेले गुरु बुद्धदत्तंक निर्देश क्रमे राजा अवलोकितेश्वर मंत्र जप कले फल रे मुसलधार रे वर्षा हेला। सेही दिन ठारू प्रति वर्ष नेपाल रे मत्स्येंद्रनाथंकर रथयात्रा उत्सव पालित होई आसुची। एटा मध्य क्वेश्चन आसी परिबो कि केउ राजांक समय रे नेपाल रे वर्षा हेइ नथिला ना राजा नगेंद्रनाथंक समय रे से केउ मंत्र जप करिथिले ना अवलोकितेश्वर मंत्र जप करिथिले काहांक निर्देश रे ना तांकर गुरु बुद्धदत्तंक निर्देश रे। आ एटा मध्य आसी परिबो कि नेपाल रे प्रति वर्ष काहांकर रथयात्रा उत्सव पालन हुए ना मत्स्येंद्रनाथंकर। आउ कौन आसपार कि तारानाथों बरणी अनुसार मीननाथ बा मत्स्येंद्रनाथ मत्स्यजीवी बा कैवर्त्य थिले। अर्थात ए मीननाथ बा मत्स्येंद्रनाथ आमर मत्स्यजीवी बा कैवर्त्य श्रेणीर जातिर थिले बोली केउथिरो जणा पड़े ना तारानाथों बरणी जणा पड़े। तंत्रालोक जो ग्रंथटी रही ता अनुसार ए मत्स्येंद्रनाथ बंगलार चंद्रदीप विनिर्गत बोली डॉक्टर चिंताहरण चक्रवर्ती प्रकाश करती। दलगोविंद शास्त्री मतरे मत्स्येंद्रनाथ आम ओडिशा रे जन्मग्रहण करथिले। तेणु एटा मध्य क्वेश्चन आसी थाए कि मत्स्येंद्रनाथ ओडिशा रे जन्मग्रहण करथिले बोली हमर किए कहंती ना हमर दलगोविंद शास्त्री। जदि वीडियोटी भल लागु थाए कि आपण माननकु टिके भी हेल्पफुल लागु थाए ताहले वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर देबे। तेबे आमे एबे देखिबा गोरखनाथंक विषय रे। सिद्ध गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथंक शिष्य अलौकिक विभूतिर अधिकारी होइथिबारु एहांकु आमर प्रथम नाथ सिद्ध भाव ग्रहण करा जाए। एटा गोटे क्वेश्चन आसी परिबो कि आमे काहाको प्रथम नाथ सिद्ध बोली कहू ना आमर गोरखनाथंकु। नेपाल रे से नेपाल सिद्ध नाम रे परिचित। नेपाल रे किए नेपाल सिद्ध नाम रे परिचित ना आमर गोरखनाथ। नेपाल एक किंबदंती अनुसार से सत्य जुगरे पंजाब रे जन्मग्रहण करथिले। नेपाल एक किंबदंती अनुसार गोरखनाथ केउठी जन्मग्रहण करथिले ना पंजाब रे जन्मग्रहण करथिले सत्य जुगरे। डॉक्टर दलगोविंद शास्त्री कहती गोरखनाथ कलिंग सीमा परिसरभुक्त गोदावरी नदी तटवर्ती चंद्रगिरी ठारे नवम शताब्दीर शेष पादरे बैशाख पूर्णिमा दिन ब्राह्मण वंश रे आविर्भूत होइथिले। एटा किए कहती ना आमर दलगोविंद शास्त्री। गोरखनाथ केबे जन्म होइथिले ना आमर बैशाख पूर्णिमा दिन गोदावरी नदी तटवर्ती चंद्रगिरी ठारे नवम शताब्दी रे ब्राह्मण कूल रे जन्मग्रहण करथिले। गोरखनाथ कृत संस्कृत सिद्ध सिद्धांत पद्धति और ओडिया शिशुवेद
नाथ धर्म विषयक 2टी प्रामाणिक ग्रंथ। एटा एग्जाम रे बहुत समय आमर प्रश्न पड़ी थाए कि गोरखनाथ केउं 2टी ग्रंथ लिखिछंती ना सिद्ध सिद्धांत पद्धति आउ गोटे होची शिशुवेद। तापर एबे आमे किछि नाथ साहित्य संपर्क रे आलोचना करिबा। फास्ट आमे देखिदबा शिशुवेद संपर्क रे। ए शिशुवेद ग्रंथटी होची जगभित्तिक नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ। कौन ना आमर शिशुवेद। ग्रंथर नाम शिशुवेद यथार्थ नुहे बोली किए कहंती ना आमर डॉक्टर दौलगोविंद शास्त्री कहंती। से कहंती कि एही शिशुवेद ग्रंथटीर नाम शिशुवेद रखाजिबा यथार्थ नुहे। सुषुम्ना नाड़ीर सहयोगरे नाथ सिद्धाचार्य माने जग साधना करिथांती। केउं नाड़ीर सहयोगरे नाथ सिद्धाचार्य माने जग साधना करिथांती ना आमर सुषुम्ना नाड़ी साहाय्यरे। एही जग साधन तत्व तथा प्रणाली जेउ शास्त्र निर्देश करे ताहा हेउची सुषुम्ना वेद बा शिशुवेद। एही सुषुम्ना शब्दटी लिपिकारंक असावधानता हेतु किंबा अज्ञानता वशत हेउ ए सुषुम्ना शब्दटी आमर केउथिरे परिणत होईची ना शिशु शब्द रे परिणत होईची। तेणु सेटा शिशुम्ना वेद होबा कथा आमर हेई जाईची कोन ना शिशुवेद। 50टी श्लोकर समाहार रे एही ग्रंथटी रचित। केउं ग्रंथ ना आमर शिशुवेद। सेटा 50टी श्लोकर समाहार रे गठित। केमती तार गठन रीति ना प्रथमे गोटे श्लोक रहिबो तापरे तार गद्य रूप दिया जाइछि जेउथिरे कि से श्लोकर अर्थ वर्णना करा जाइछि। एग्जांपल गोटे आमे श्लोक देखिबा कि गोटे श्लोक प्रथम देथिबो कि सर्वचलई न चलई एके नपसई नपुरई नरहई शेषे अहर्निशि बरसई नतिन्तई सेजे खड़रे हाणिले न छिड़ई सेजे। एटा गोटे श्लोक देला। तापरे गद्य रे एहार अर्थ बुझाई दिया जाइछि जेमिति कि शब्द गुरुचरण पुछिले पाइबा से रूपे बाहर अचल शून्य रहिछि मेरुर भितरे से जे निरंजन अखंडित शून्यटी से दुईंकर रूपरेख नाई बाहरे चक्षु भितरे निरंजन सुनापर देखु रहिले याहाकू निस्वती जोग कहे। एही शिशुवेदर भणिता रु आमे जानि पारु एहार रचयिता किए ना आमर गोरखनाथ बोली। एवं ए गोरखनाथंक समय केते थिला ना आमर 10म शताब्दी रु 12श शताब्दी मध्यरे। तेणु एही शिशुवेद को केही केही गवेषक एही समय रचना होईछि बोली कहिथांती। डॉक्टर बंशीधर महांती किंतु कोन कहंती ना से कहंती एही शिशुवेदर रचना समय केते ना आमर 14श शताब्दी। एटा से कोउथिरे कहिसेंती ना ओडिसार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य पुस्तक रे। एही शिशुवेदर भाषा होउछि कोन ना गद्यांश। सेतिपाई एहाकू प्राक सारला जुगर रचना न कई एहाकू पंचसखा जुगर रचना बोली कहबा हमर अधिक युक्तिसंगत मने हुए। सारला दास एही शिशुवेद को केतेक स्थल रे कोन कहिसेंती ना शिशुम्ना वेद बा अजपा वेद भाबे नामित करछंती। एटा मध्ये क्वेश्चन आसे कि सारला दास शिशुवेदं को केउ नाम रे नामित करछंती ना शिशुम्ना वेद ओ केतेक स्थल रे अजपा वेद नाम रे नामित करिसेंती। यह एक पारिभाषिक शब्द जहाँ सन्थ साहित्यर हठयोग साधनार नाद ब्रह्म अनाहत ध्वनि महाब्रह्म ज्ञान आदि अर्थ रे व्यवहृत होइथाए। डॉक्टर नटवर सामंतराय तांकर उड़िया साहित्यर स्वर परिवर्तन पुस्तक रे शिशुवेदर स्वरूप उद्घाटन परंपरा रे शिशुवेद और शिशुवेद एक अध्ययन प्रभृति आलोचना जो करिसेंती ताहा आम पई अत्यंत उपादेय। केउं पुस्तक रे ना डॉक्टर नटवर सामंतरायଙ୍କ उड़िया साहित्यर स्वर परिवर्तन पुस्तक रे। तापरे एबे हमें देखिदबा अमरकोश गीता संपर्क रे। एही अमरकोश गीता विषय रे एबे हमें देखिबा। अमरकोश गीता ए जो ग्रंथटी काहांक नाम रे भणित होईछि ना हमर आदिनाथଙ୍କ नाम रे भणित होईछि। कोन ना हमर अमरकोश गीता आदिनाथଙ୍କ नाम रे भणित होईछि। एही अमरकोश गीता गुरु आदिनाथ और शिष्य लोईंको कथोपकथन ढंगरे रचित होईछि। एटा मध्ये क्वेश्चन आसी परिबो कि अमरकोश गीता काहांक कथोपकथन रचित होईछि ना गुरु आदिनाथ आउ शिष्य लोईंको कथोपकथन रे। एही धर्म रे आदिनाथ और शिवं को एक और अभिन्न भावे ग्रहण करा जाए। केउं धर्म रे ना नाथ धर्म रे आमर
आदिनाथ आ शिव को एक भिन्न भाव ग्रहण कराए बोली केउथिरे वर्णित अछि ना हमर अमरकोश गीतारे वर्णित अछि। एथिरे शिष्य को पुता भाव में संबंधित करा जाइथाय जेमिति कि सुण पुता लईरे। तेणु केउ ग्रंथरे आमर शिष्य को पुता भाव में संबोधित करा जाइछि ना अमरकोश गीतारे। ग्रंथ आरंभर किछि अंश प्रकाशित होइछि काहांक द्वारा ना डॉक्टर बंशीधर महांती द्वारा। केतेक आलोचकंक मतरे एहार रचना काल केते ना आमर 1300 शताब्दी किंतु कृष्णचरण साहू एही ग्रंथर भाषा दृष्टि एहार रचना समय 1500 शताब्दी बोली कही थांती। निम्नरे उद्धृत केतोटी पंक्तिरु एहा पंचसखा जुगर रचना बोली ग्रहण करा जाई पारे। जेमिति कि शून्यण जात पुता जन्म कालहु मला किछि मिछ लताए अलिख रंग देखिला से रंग देखिबु पुता चोर कई जगी ताहा चिन्हिले केबे हे नही बुटी रोगी। एटा अधिकांश समय हमर क्वेश्चन आसे कि एही पंक्तिटा कोनथिरु आसी ना हमर अमरकोश गीतारु आसीछि। एही पंक्तिरु कोन जाना जाए ना एटा हमर पंचसखा युग अर्थात 16 शताब्दी रचना बोली आमे अनुमान करिथाउ। प्राचीन गद्य शैली रचित 2 खंडी अत्यंत जीर्ण अमरकोश पोथी संग्रह करछंती किए ना हमर डॉक्टर नगेंद्रनाथ प्रधान। एहार पाठरू केतोटी पंक्ति निम्न दिया गला जेमिति कि अदेख देख अतुल तुल चारिक्षर छ अमाप माप बिसरा माछ पान नयन मुद्रा दूर कर नासिका उपरे पद उच्चारी चंद्र द्वारे सूर्य को लुचाई एमिति। तापरे मझिर किछि अंश आमे रखी देइछे। तापरे सुण सुण पुतारे से अग्नि त्रिवेणी घाटे पानी खाई एई बळे। तो एटा मध्ये आस्ते कि एटा कोन ग्रंथरे वर्णना हेछि ना हमर अमरकोश गीतारे। तापरे आमे देखि दबाबे मत्स्येंद्र गीता। ए मत्स्येंद्र गीता काहा नामरे भणित होइछि ना हमर मत्स्येंद्रनाथଙ୍କ नामरे। मत्स्येंद्र गीतार जणे पडुछि कोन कि एटा मत्स्येंद्रनाथଙ୍କର हेथिबो बोली। एहार ए मत्स्येंद्र गीतार आविष्कारक किए ना हमर श्री ब्रह्मानंद दास। से एही ग्रंथटीर रचना समय 11 रु 12 शताब्दी बोली कही थांती। डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य एहाकु त्रयोदश शताब्दी रचना भाव में ग्रहण करि थांती। एटा मने रखंतु कि केउ केउ गवेषक केउ केउ ग्रंथ को केउ केउ समय रो बोली कहिसंती। एगुडाक परीक्षा रे आसी थाए तेणु टिके भलसे देखिकी जिबे। भाषा दृष्टि ए मत्स्येंद्र गीता को 16 शताब्दी रचना भावे ग्रहण करि हेबो। एही ग्रंथरे कौन ना ओडिशा रे नाथ धर्म और सेथिरे जगन्नाथंकर अस्तित्व संपर्क रे केतेक गुरुत्वपूर्ण विवरणी रहिछि। कौंथिरे ना हमर ए मत्स्येंद्र गीतारे। एही ग्रंथ अनुसार जगन्नाथ ही नाथ धर्मी मानकर आराध्य देवता। केउ ग्रंथ अनुसार ना हमर ए मत्स्येंद्र गीता अनुसार जगन्नाथ हेउचंती नाथ धर्मी मानकर आराध्य देवता। जगन्नाथ ही जीवनाथ। नाथ वंशर उत्पत्ति तांखटारु ही होइअछि। मूल सबर देवता रूपे आमर श्री जगन्नाथ परिचित बोली एही ग्रंथरे मध्य वर्णना करा जाइछि। तापरे एबे आमे देखिबा गोरेख गीता संपर्क रे। गोरेख गीता कौन ना एहा नाथ धर्मर एक अन्यतम ग्रंथ। अध्यापक ब्रह्मानंद दास सर्वप्रथमे एही ग्रंथ संपर्क रे प्रकाश करिथिले। ओडिशा साहित्य एकाडेमी मुखपत्र कोणार्कर तृतीय वर्ष प्रथम और द्वितीय संख्या रे। ग्रंथ आरंभ रे नीलाद्रि बिहारी निरंजन को वंदना करा जाई परे कथावस्तुर आरंभ होइछि। कौंथरे ना हमर गोरख गीता बा गोरख संगीतारे। हाड़िप्पा और गोविंद चंद्रଙ୍କ कथोपकथन छଳରେ मत्स्येंद्रनाथ बा मीननाथଙ୍କର जन्म विवरणी प्रकाशित होइछि। काहांक कथोपकथन छଳରେ ना गुरु हाड़िप्पा ଆଉ शिष्य गोविंद चंद्रଙ୍କ कथोपकथन छଳରେ। प्रथमे एही ग्रंथरे कौन करा जाइछि ना गोरखनाथଙ୍କ जन्म विवरणी दिया जाइछि। तापरे मत्स्येंद्रनाथଙ୍କର विवरणी वर्णित होइअछि। एही ग्रंथ अनुसार महाविष्णुଙ୍କର स्वेदकणिकारु गोरखनाथଙ୍କର जन्म। एटा क्वेश्चन आस्ते कि केउ ग्रंथ अनुसार महाविष्णुଙ୍କର स्वेदकणिकारु गोरखनाथଙ୍କର जन्म होइथिला ना हमर एही गोरख गीता बा गोरख संगीता अनुसार। एही ग्रंथटी वैष्णव युग बा पंचसखा युगर जग साधन बा हट जग साधन सह सामंजस्य रक्षा करे। केउ ग्रंथ ना हमर एही गोरख गीता बा गोरख संगीता यह क्या सहित सामंजस्य रखे ना हमर वैष्णव युग जहाँ को आम कहे पंचसखा युग जहाँकि आम देखा जाइथिला केबे ना 16 शताब्दी रे जो जग साधना होता हट जग साधना पिंड ब्रह्मांड तत्व ता सहित ए संपर्क रखे बोली
ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି। ସେଇଟା କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନା ଗୁରୁ ଗୋରେଖନାଥ ଆଉ ଶିଷ୍ୟା ମଲ୍ଲିକାଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଛଳରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରଚନା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ। ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ ନା ଆମର ଗୋରେଖନାଥ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ କି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗଧାରଣ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନା ଆମର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଅମର ପଟଳ, ଗୋରେଖ ମଲ୍ଲିକା ସମ୍ବାଦ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମିତି ନୋଟ୍ସ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।